नमस्कार प्रिय साथियों। आज माता रानी का संदेश बहुत खास होने वाला है। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। माता रानी का ये संदेश कोई साधारण नहीं है, इसलिए इस संदेश को अंत तक देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। चलिए आज का ये माता रानी का खास संदेश शुरू करते हैं बिना किसी देर की। मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है मेरे बच्चे। यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसीलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो आपके विरोधी हैं, दुश्मन आपका कोई है ही नहीं, बस विरोधी है, जिनके साथ आपके विरोधाभास हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं। आपके विचार कुछ और हैं, आपके विचार स्पिरिचुअल हैं और उन लोगों के विचार हैं वह नारस है, नेगेटिव है। बस इतना ही फर्क है। दुश्मन आपका कोई नहीं है माँ रानी के बच्चे का कोई दुश्मन नहीं होता, सिर्फ विरोधी हो सकते हैं जो आपका विरोध करते हैं, और विरोध भी उन्हीं की तरफ से होता है। आप नहीं करती हो ज्यादा, तो आपके विरोधियों के मूर्ख से रिश्तेदार हैं। अभी ऐसे लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है, रिश्तेदार के ऊपर बाद में आते हैं। पहले बात लेते हैं आपके विरोधियों की। यह कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जो सोशल दायरा है, सामाजिक दायरा है, कम ही है। ऐसे लोग ज्यादा सा नहीं होते। इनका जो मेलजोल होता है वह कम ही होता है। लोगों से लोगों के साथ उठना बैठना कम पसंद करते हैं। इनके घर परिवार में, रिश्तेदार में कम बनती है। यह सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बैठना उठना पसंद करते हैं जो इनकी हाँ में हाँ रखता है, जो इनकी हाँ में हाँ रखे। जो आपके विरोधी हैं वो कुछ ऐसे हैं जो टोटली नेगेटिव है, गलत सोचते हैं, सोच सही नहीं है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, थोड़ा सा पास्ट में जाएं। आपके विरोधियों के कुछ रिश्तेदार सिर्फ एक या दो ऐसे थे, जैसा कि आप अपने विरोधियों से वार्तालाप करना, उनके साथ बातचीत करना कम पसंद करते हो ना। तो यह चीज आपके साथ शुरू से ही थी। आपने कहीं ना कहीं, आपकी जो इंट्रो थी वह आपको बताती थी कि मुझे इनके बीच में नहीं बैठना, मुझे अच्छा नहीं लगता है इनसे बात करने में। तो अब जो वह विरोधी है, डोमिनेटिंग है, नेगेटिव है, अब उनको अपना मैसेज तो आपको कैसे ना कैसे तो देना ही है। उनको खलबली मची रहती है। तो यह लोग सहारा लेते हैं अपने बेवकूफ रिश्तेदारों का, जो आपके पास भी बैठते हैं, उनके पास ही बैठते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आपको विरोधी के रिश्तेदार हो, उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में यह सिचुएशन भी बनी हुई हो, आपके फ्रेंड्स में, आपके स्कूल कॉलेज में, कहीं पर भी यह सिचुएशंस बनी हुई है, तो एक मीडिएट ही ऐसे लोग ढूंढते हैं। दूसरे लोगों को यह मीडिएट ऐसा होगा कि आपके पास भी बैठेगा, उनके पास में बैठेगा। यह ऐसे मीडिया पर होते हैं जो आपकी भी सुनते हैं, उनकी भी सुनते हैं, पर फिर भी स्लोली आपको डोमिनेट करते हैं, मतलब उनकी तरफ से ही होते हैं। आपका जो इनर ट्यूशन हमेशा कहती है कि मुझे पता है तो उन्हीं के गीत गाता है, मुझे पता है तो उन्हीं की कहता है। ऐसे आपकी इंटू बोलती रहती है कि ऐसे लोगों के लिए तो उनके साथ क्या खलबली मची हुई है। देखिए, जो आपके विरोधी हैं, उनके मीडिएटर के साथ क्या हो रहा है। अभी एक्चुअली में वह यह रहा था कि पास्ट में आप बहुत अपनी एनर्जी दे रहे थे, बहुत लोगों को अपनी एनर्जी आप दे रहे थे। जैसे आपके मन में भी रहता था कि मैं अपने मन की बातें दूसरों को बताऊं, कि अपने दिल की बातें दूसरों को बताऊं, अपना दुखड़ा दूसरों के सामने रोऊं। तो जैसे आप बताते थे तो आप अपनी एनर्जी को फैलाए रखते थे।
कहते हैं ना रायता फैलाना तो रायता फैलाए रखते थे। अब जब रायता फैला हुआ है, जब तक वह साफ नहीं होगा तो क्या होगा, जो आएगा उस पर छपाछप करेगा, पैर छप छप करेगा और इधर उधर और गंद फैला दिया। ऐसा ही होता था आपके साथ। मतलब जब आप अपनी एनर्जी बिखेर करके रखोगे तो अब जिस जिस के पास वह एनर्जी गई, उनके एनर्जी से मिक्स हुई वह बेवकूफ वाली उन्होंने अपनी कुछ और एडोनेट चीजें और फैल गई। तो अब आप में जो चेंज हुआ यम की, अब आपने रायता फैलाना बंद कर दिया। अब आप अपना रायता नहीं फैलाते हो। कहीं ना कहीं जो आपके इनर ट्यूशन अब आपको यह बोलती है कि मुझे यह रायता नहीं फैलाना है, अब बहुत हो चुका है, अब इसको साफ मुझे ही करना है। जैसे ही आपने रायता साफ किया तो लोगों को छपाछप करने का मौका नहीं मिल रहा है। या यह बोल लीजिए, अब जो वह नेगेटिव एनर्जी है, उनको जो स्वाद लगा होता है, उनको लत लगी होती है, तो वह चीजें वह कहीं ना कहीं से ढूंढ गए, तो वह अपने ही लोगों के साथ साजिश कर रहे हैं। उनके नजदीकी जो है, जो आपके विरोधियों के मीडिएटर हैं, आपके विरोधियों के जो मूर्ख रिश्तेदार हैं, यह मीडिएट आपकी भी बातचीत रखते, उनसे भी बातचीत रखते हैं। अब उनके लाइफ में भूचाल आ रही है। जैसे यह दूसरों की जिंदगी को बेकार बनाते थे, अब उनकी खुद की जिंदगी बेकार हो रही है। अब इनके जीवन में बवाल मचा हुआ है। और हुआ यह कैसे? जैसे ही आपने अपनी एनर्जी समेटी, एक इंसान का आभा मंडल, एक इंसान का ओरा हजारों लाखों लोगों को बदलने की ताकत रखता है, पर आपके पास तो हजारों लाखों लोग हैं ही नहीं। कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा 500 हज का सर्कल होगा। अपने फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों को भी मिलाकर के सबको ज्यादा से ज्यादा 500 हज, 2000, इससे ज्यादा तो नहीं। आप 5000 लगा लो, ज्यादा ही बड़ा है, तो इससे किसी का नहीं हो सकता जितने लोगों को आप जानते हो। और यह तो मैंने बहुत ज्यादा से ज्यादा होता दिया। जब एक इंसान की ऊर्जा बदलती है तो इतने लोगों पर प्रभाव डाल सकती है। वह अपना अब हो क्या रहा है, आपकी ऊर्जा बदल रही है, आपकी एनर्जी बदल रही है। जैसे ही आपकी ऊर्जा बदली, आपकी एनर्जी बदली, तो वह जो एनर्जी आपके साथ घुली मिली हुई थी, नकारात्मकता मचा जा रही थी, अब उनको वह चीज नहीं मिल रही है। अब उनकी खुद की जिंदगी में खलबली मची हुई है, क्योंकि आपने एनर्जी देना बंद कर दिया आपकी तरफ से। उनको अगर जा रहा है तो एक पीस जा रहा है, एक हीलिंग जा रही है आपके, तो जो कर्मों हैं वह हिल रहे हैं। अब उनके जो पैटर्न थे, जो उन्होंने कर्मा किए थे, अब वह ओपन हो रहे हैं। अब वह उनका भुगतान कर रहे हैं। अब वह चीजें इस तरीके से बिगड़ी हुई है उन लोगों की लाइफ में कि वह अपने कर्मा भोग रहे हैं। कुछ इस तरीके से हो रहा है। और जो आपके विरोधी हैं, इन लोगों की भी सिक्स सेंस एक्टिव है। यह आपके भीतर कंपैशन को, लव को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, एक एक्ट पॉजिटिविटी को यह खुद भी महसूस कर रहे हैं। इसीलिए आपने नोटिस किया हुआ, अगर अपने अराउंड, अपने आसपास के लोगों को, कि कुछ सिचुएशन में जैसे भूचाल सा आया हुआ था, वह भूचाल अब रुक गया है। वह भूचाल सा जो आया हुआ था वह रुक गया है। 10 से 12 साल तक आपने अपने घर में बहुत नेगेटिविटी को महसूस किया है। अगर आप सोते हैं नींद में, तो कोई जैसे कुछ डरा सपना देखना या कुछ धुआं सा निकलना, उस धुएं में भूत प्रेत की सैप ले लेना, और वो जैसे आपको डरा रहा हो। आपने 10 से 12 साल यह चीजें फेस की है। इस प्रकार की नेगेटिविटी को किसी किसी के घर में चमगादड़ भी डेरा जमाया हुआ है, लेकिन अभी वह निकल गए हैं। कब से निकले हैं? उन चमगादड़ को निकले लगभग 6 महीने हो चुके, या किसी के 4 महीने। और यह चमगादड़ रहते थे आपके घर में तकरीबन 10 से 12 साल का टाइम पीरियड हो सकता है, या उससे भी पहले के रहते हो।
पर आपको जब दिखने के शुरू हुए तो इतना टाइम हुआ तो विरोधियों को भी यह विरोधाभास जो वह कर रहे थे उनको यह महसूस हो चुका है कि अब यह बिल्कुल राइट पाथ पर है। हमने जो करतूतें करनी थी कर ली, हमने जो गलत करना था वह कर लिया। अब जो हमारी भलाई है वह इसी में है कि हम सुधर कर रहे, हम सुधर जाए, क्योंकि आपकी तरफ से अब कोई नेगेटिविटी नहीं जा रही है। अगर आप दे रहे हो तो सिर्फ ब्लेसिंग और हीलिंग आपके भीतर। इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हुए मुझे आप नजर आ रहे हो। आने वाले 15 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न मनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है। बस अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी तुम्हें गलत समझा, तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा। मेरे बच्चे, पर उनकी माफी से तुरंत पिघल मत जाना। अपने बुरे दिनों की सीखो हमेशा याद रखना और चौकन रहना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूँ। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, सारे अंधेरे को बाहर निकाल दो। नियम बना लो कि दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या शीशे के सामने बैठकर सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे। खुद में मेरी शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है मेरे बच्चे। यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं? आपके जीवन में क्या पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं? मेरे बच्चे, 1 से लेकर जो 9 तक नंबर्स होते हैं, यही हमारे भाग्य को चला रहे होते हैं। अब इसको कोई माने या ना माने, अपनी अपनी सोच पर यह जो है डिपेंड करता है। बाकी जो नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 9 तक, यह होते हैं हमारे 9 के 9 ग्रह, और इन्हीं के इर्द गिर्द हर एक इंसान जो है इन ग्रहों की गिरफ्त में होता है। तो जो चीजें मुझे नजर आ रही है रिसेंटली करंट में, आपके जीवन में कोई बर्मिंग सिचुएशन आपके जीवन में जरूर क्रिएट हुई है। किसी ने बहुत नेगेटिविटी आपके जीवन में ला के रखी हुई, अपने सोच के जरिए, अपने विचारों के जरिए। कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे जो अमावस्या पर आपके लिए कोई नेगेटिव एसल, कोई मैनिफेस्टेशन है, कुछ ना कुछ नेगेटिव कास्ट आपके ऊपर करते रहते हैं, स्पेलिंग वर्क करते रहते हैं, कुछ नेगेटिविटी प्रोजेक्शन आपकी तरफ करते रहते हैं। कुछ काला जादू इस तरीके से आपके ऊपर कास्ट टू कास्ट करे जाते हैं कि आप डाउन हो जाओ, आपके वाइब्रेशन लो हो जाए, आप मरे गले सड़े और आप अपनी सेल्फ को खो दो। आप ना रहो, आप वह बन जाओ जैसे एक कठपुतली होती है कि हो तो आप, पर आपको चला कोई और रहा है। लेकिन माता रानी ऐसा नहीं चाहती। यहाँ पर माता रानी ऐसा नहीं चाहती कि आप ऐसे कठपुतली बनो। माता रानी ऐसा नहीं चाहती कि लोग आपको चलाएं। माता रानी ऐसा नहीं चाहती कि लोगों के इशारे पर आप नाचो, आप कठपुतली बन जाओ। माता रानी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। माता रानी चाहती है कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब अपने जीवन में अच्छे काम करें, अच्छे कर्म करें। सबसे ऊंची बात चरित्रवान रहे, जिसका चरित्र ऊंचा है। दुनिया आपको आरोप लगाएगी, क्योंकि जब किसी इंसान को माता रानी उठा रहे होती है तो समाज के जो लोग होते हैं या कुछ आपसे हेट करने वाले, आपसे ईर्ष्या जलस करने वाले, वह लोग आपको दबाना गिराना भी शुरू करते हैं। आपके चरित्र पर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन अगर आपका चरित्र अच्छा है, सच्चा है, साफ है, नेक है,
आप बिल्कुल पवित्र हो, तो चरित्र पर उंगली भले ही कोई लाख उठाए, लेकिन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप साफ इंसान है, गंगा की तरह पवित्र है। थोड़ा बहुत किसी ने कचरा उसमें फेंक भी दिया तो वह बहा ले जाएगा बहाव में, फिर से साफ चीजें आ जाएंगी। कहने का मतलब यह है, अगर कोई अपनी गंदगी आपकी तरफ फेंकने की कोशिश करता भी है तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है कि हाँ, चरित्र के बारे में यह बोल दिया, हाँ मैं तो ऐसा हूँ नहीं, हाँ तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हूँ और मैं जो हूँ वह जग जाहिर है। तो आपके बारे में कोई अश्लीलता फैलाए, आपके बारे में कोई बदसलूकी दिखाए, गंदगी मचाए तो मचाने दे, उनको बोले कि और करो तुम यह काम, क्योंकि उनसे उन्हीं लोगों की सोच लोग जानेंगे, पहचानेंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के जीवन में कैरिंग कनेक्शन की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप काफी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके जीवन में बहुत चीजें बिगड़ी हो, कुछ लोगों ने बहुत स्ट्रेटजी चलाई है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपका कोई रिश्ता नहीं होने दे रहा, आपके रिश्ते को तोड़ा जा रहा है। और अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको जॉब पाने नहीं दे रहे, आपके बीच में रोड आ रहे हैं, आपका काम खराब कर रहे हैं, आपको आपकी पोजीशन से हटाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यह चीजें मुझे वर्क प्लेस पे दिखाई दे रही है। वर्क प्लेस पे कोई आपसे बहुत तगड़े कंपटीशन में खड़ा था, पर वह अब कंपटीशन से माता रानी ने उसको साइड कर दिया है। अब जैसे उसको उसका रियल फेस माता रानी दिखाएंगी, और आप जो है वह भी आप है, वह भी माता रानी सबको दिखाएंगी कि आप क्या है। माता रानी वो भी दिखाएंगी, और जो कंपटीशन में खड़े हैं वह भी जग जाहिर होंगी। तो बस आपने क्या रखना है, सिर्फ सब्र रखना है, माता रानी पर विश्वास रखना है, सच्चे अच्छे पवित्र और नेक रहकर अपनी माता रानी का ध्यान करना है। सिर्फ आपकी जो इस सिचुएशन में कर सकते हैं वह है सिर्फ माता रानी और कोई नहीं, क्योंकि आप बहुत पेनफुल में हैं, आप बहुत टफ साइकिल में फंसे हुए हैं। पर डेफिनेटली यहाँ पर माता रानी का सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। फ्यूचर में आपकी जो है विश जरूर मैनिफेस्ट होंगी। किसी ऐसे इंसान ने कोई मेल एनर्जी है आपको लेकर के बिल्कुल डिस्ट्रॉय के एनर्जी में है, वह आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। पर जैसा मैंने बोला, आपको अपनी माता रानी का नाम लेना है। आपको सिर्फ शक्ति आपकी माता रानी दे सकती है, जिससे आप नेगेटिव एनर्जी दूर कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से तुम बिल्कुल अकेले हो। जिस पर तुम्हें विश्वास था कि बुरे समय में वह तुम्हारा साथ देगा, उसने भी तुम्हें निराश किया। उसने न केवल तुम्हें कष्ट पहुंचाया, बल्कि तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया जिसकी तुम्हें कभी उम्मीद नहीं थी। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने सब कुछ बर्दाश्त किया। जिसने तुम्हारे साथ अच्छा किया, बुरा किया, सबको तुमने माफ कर दिया। तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत, कोई घृणा नहीं है। जब भी तुम्हें कोई तकलीफ होती है, तुमने अकेले में रो लिया। बहुत बार तुम्हारे जीवन में ऐसे पल आए हैं जब तुम्हें लगा कि अब मुझसे नहीं होगा, अब और दर्द सहन नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुमने साहस जुटाकर अपने कर्म पथ पर चलने का प्रयास किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा वही प्रयास तुम्हारी कामयाबी के सभी दरवाजे खोल देगा। आने वाले समय में तुम्हें जीत का बहुत बड़ा उपहार मिलेगा। लोगों ने तो तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है, सबके समक्ष तुम्हारा बहुत तमाशा बनाया गया है। माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपकी भी कोई इच्छा है तो कमेंट करके बताइए, माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। मिलते हैं और एक नए संदेश में, तब तक के लिए जय माता दी।